हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछली वीडियोस तक हमने शब्द भंडार से लेकर मतलब शब्द जो तत्सम तद्भव देशज विशेषण जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड समथिंग हमने 150 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज़ रहेगी इसमें 151 से रहेगी समथिंग 200 तक। तो आज हमारे इस वीडियो में 200 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, मतलब 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हमारे क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी छेद, ऑप्शन डी छुरी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए छाया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सो वो है छाया। छाया शब्द तत्सम है। शेष शब्द छाता, छेद, छुरी तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, शलाका। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं, जैसे आंवला, आग, ईख। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप यहाँ और भी देख सकते हैं, छाह का छाया, छेद का छिद्र होता है तत्सम, छुरी का छुरी का होता है, छाता का छत्रक होता है। पिछली वीडियोज में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी धुरी, ऑप्शन सी जनवास, ऑप्शन डी जम्बुल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जम्बुल। तद्भव तत्सम जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं, जामुन का जम्बुल होता है, नाक का नक्र या नासिका भी होता है, धुरी का धूली होता है, जनवास का जन्यवास होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी जटा, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी यौवन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम। तद्भव में देख लेते हैं, योगी का जोगी होता है, जटा का जड़ होता है, यम का जम होता है, यौवन का जौवन होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी पानी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जलद हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में जलद जो है शब्द तत्सम शब्द है, जबकि हवा, बादल एवं पानी शब्द तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः जो है वायु, वारिद एवं पानी होगा। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी पौत्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तद्भव शब्द जामुन का तत्सम जम्बुल होता है, शेष शब्द प्रस्तर, तेल तथा पौत्र तत्सम शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी निर्झर, ऑप्शन सी जीभ, ऑप्शन डी स्थान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि जीभ शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जीवा होता है, जबकि यौवन, निर्झर तथा स्थान तत्सम है। इनके तद्भव क्रमशः जोबन, झरना तथा थान होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी जाडे, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी जंघा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जमुना हो जाएगा कि जमुना का तत्सम जमुना होता है, यजमान का तद्भव जजमान होता है, जांग का तत्सम जंघा होता है। ठीक है ना, जंघा जिसे बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी जीर्ण, ऑप्शन सी गयंद, ऑप्शन डी गाहक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में जीर्ण तत्सम शब्द है। जीर्ण का तद्भव जीना यानी कि पुराना, और गयंद का अर्थ हाथी होता है। गयंद, दही और गाहक शब्द जो है वो तद्भव है, इनका तत्सम क्रमशः जो है वो गज, दधी और ग्राहक होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए फैसला, ऑप्शन बी चेहरा, ऑप्शन सी पैदावार, ऑप्शन डी झंझट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में मतलब क्या है, झंझट जो है वो कौन सा शब्द है जो देशज शब्द का सही विकल्प है? दिए गए विकल्पों में देशज शब्द जो है वो झंझट होगा। देशज शब्द की परिभाषा भी देख लेते हैं। वह शब्द जिनकी उत्पत्ति मतलब जिनका जन्म
के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, मतलब जिनका अस्तित्व हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं बल्कि वो प्रचलन में हो, फेमस हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब क्षेत्र के आधार पर बोली जाने वाली भाषा में बोले जाते हैं। लोटा, कटोरा, झंझट, डोंगा, डिबिया, जूता, ठेठ आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पंजर, ऑप्शन बी पंचाली, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी पंजीरी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पंजीरी। पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम शब्द हैं जबकि पंजीरी तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालक का तद्भव है। ऑप्शन ए झरोखा, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी झलक, ऑप्शन डी नालक। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब तद्भव, तत् प्लस भव का शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से झरोका शब्द झालक का तद्भव रूप है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी पत्रा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पत्र हो जाएगा कि पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होगा, ना कि पर्ण का पत्रा और पन्ना। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सात, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी हाथी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक तत्सम शब्द है। ठीक है ना, क्योंकि किताब जो है वो क्या है, एक तरह से देशज, उसको शब्द बोलेंगे हम देशज है। सात का तत्सम सप्त है, कान का तत्सम कर्ण है, हाथ का तत्सम हस्त है, हाथी का तत्सम हस्ती होता है। तो पुस्तक क्या है? तत्सम शब्द है। और अगर किताब को भी देखा जाए तो वो तद्भव में आ सकता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए टक्कर, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी तोंद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन। उपर्युक्त विकल्पों में टक्कर, धड़ाम तथा तोंद देशज शब्द हैं जबकि टेलीफोन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए टिकट, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी वचन। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए टिकट। टिकट जो है वो विदेशी शब्द है, मतलब इंग्लिश शब्द है। ठीक है ना, जो अंग्रेजी भाषा से आगत है, मतलब लिया गया है, जबकि मध्य, मयूर तथा वचन ये तत्सम है, मतलब इनका जन्म संस्कृत शब्दों से ही हुआ है और जो हिंदी में यूज किए जा रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाल का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए टंकशाला, ऑप्शन बी टंकशाल, ऑप्शन सी टकशाल, ऑप्शन डी टकशाला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टकसाल का तत्सम रूप है टंकशाला। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठग, जालसाज। ठग को क्या कहेंगे? जालसाज। ऑप्शन बी खौफ, ऑप्शन सी त्रास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जालसाज हो जाएगा। ठग का तद्भव क्या होगा? जालसाज होगा। ठग का अन्य पर्यायवाची शब्द छली, छलिया, वंचक, फरेबी होता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तुर्की शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बावर्ची, ऑप्शन बी बेगम, ऑप्शन सी डेरा, ऑप्शन डी दरोगा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तुर्की शब्द क्या हो जाएगा? बावर्ची, बेगम, दरोगा, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, तलाश, चेचक, चाबुक आदि। दिए गए विकल्पों में से डेरा जो है वो तुर्की शब्द नहीं है अपितु उर्दू शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द छांटिए। ऑप्शन ए तारीख, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी जन्म। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिबिया हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में डिबिया शब्द देशज शब्द है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? हम पढ़कर आए हैं। तत्सम संस्कृत के लिए गए शब्द हैं जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत से लिए गए शब्द का विक्त शब्द, आग, हवा, सूरज। ठीक है ना, जो तत्सम से तद्भव मतलब संस्कृत से लिए गए बट हिंदी में यूज हो रहे हैं। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ना हो। डिबिया, लोटा, ठेठ, कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है इन शब्दों की, तो वो देशज होते हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए जैसे अफसर, अजब, दरोगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी शब्दों के प्रकार हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अनहित, ऑप्शन बी विनती, ऑप्शन सी डाकिनी, ऑप्शन बी अटारी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डाकिनी। डाकिनी जो है वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा कि विनती और अटारी तद्भव शब्द है, जबकि डाकिनी एक तत्सम शब्द है। सो जिसका तद्भव डाइन होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए सुर्ख, ऑप्शन बी शत, ऑप्शन सी ढाई, ऑप्शन डी भक्त। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ढाई। उपर्युक्त विकल्पों में से ढाई शब्द तद्भव है, इसका तत्सम रूप है। अर्ध तृतीय शेष विकल्पों में सुर्ख फारसी भाषा का शब्द है। भक्त तथा शत तत्सम शब्द है, जिनका तद्भव रूप क्रमशः भगत तथा सौ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया। तौलिया शब्द क्या है? देशी भाषा है, ऑप्शन बी पुर्तगाली है, ऑप्शन सी फारसी है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगाली। तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। पुर्तगाली भाषा से लिए गए अन्य शब्द इस प्रकार हैं: अलकतरा, चाबी, ऑलपिन, गमला, पिस्तौल, तंबाकू, बाल्टी आदि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी होलिका, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी तीरथ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तीरथ हो जाएगा कि ये जो है वो तद्भव शब्द है तीरथ। तद्भव तत्सम देख लेते हैं। थल का क्या होगा? स्थल होगा तत्सम। होलिका, होलिका तत्सम हो जाएगा। सीख का शिक्षा हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए तृण, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी तुंद। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तालाब हो जाएगा। तालाब को ही हम तड़ाग कहते हैं, जो इसका तत्सम रूप है। ठीक है, तो तृण को तिनका बोलते हैं, तीक्ष्ण को तीखा बोलते हैं, तुंद को तोंद बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, ऑप्शन ए तद्भव है, ऑप्शन बी तत्सम है, ऑप्शन सी संकर है, ऑप्शन डी देशज है। तो किस प्रकार का शब्द है तिलक? ऑप्शन नंबर बी तत्सम। तिलक जो है वो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव टीका होता है। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, अष्टादश, 18, अक्षवाट, अखाड़ा, अग्रहायण, अगहन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी भ्रमर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तीन हो जाएगा कि तीन शब्द जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम रूप त्रीणी होता है। शेष सभी तत्सम शब्द हैं। जल, नग्न एवं भ्रमर का तद्भव क्रमशः पानी, नंगा तथा भौरा होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित का तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए शीघ्र, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी तुरंत, ऑप्शन डी बी या सी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि त्वरित शब्द का तद्भव जो है वो बी और सी दोनों होंगे। मतलब तुरंत भी होगा और तुरंत, मतलब इस दोनों तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी अंधेरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तस्कर जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, बाकी पत्ता, हाथ और अंधेरा ये सभी तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है? ऑप्शन ए तीता, ऑप्शन बी तीखा, ऑप्शन सी तिक्ता, ऑप्शन डी तिखन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तीता शब्द का उद्भव तिक्त शब्द से हुआ है, मतलब उत्पत्ति तिक्त शब्द से हुई है, अतः तिक्त शब्द का तद्भव तीता होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीत, ऑप्शन डी घोटक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वानर, पीत, घोटक तत्सम शब्द है, जबकि तेल जो है वो तद्भव शब्द है। वानर बंदर, पीत पीला, घोटक घोड़ा के तत्सम शब्द है, जबकि तेल का तत्सम तेल होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए स्टेशन, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी तारीख, ऑप्शन डी थप्पड़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थप्पड़ जो है वो देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी लॉटरी, ऑप्शन डी थैला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थैला हो जाएगा। थैला जो है वो देशज शब्द है, जबकि टेलीविजन, कॉफी तथा लॉटरी तीनों देशज शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देह। देह मतलब हम सभी जानते हैं शरीर। ऑप्शन नंबर ए वपु, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी पय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपर्युक्त में से एक से अधिक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वपु। देह का तत्सम वपु होता है। देह के पर्यायवाची शब्द शरीर, काया, अंग, गात आदि हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी द्राक्षा, ऑप्शन डी दाढ़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दाढ़ी। दिए गए शब्दों में दाढ़ी शब्द जो क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम दृष्टंगिका या दृष्टिका होगा, जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मतलब जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आम्र, कर्ण, अर्पण आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी दूज, ऑप्शन डी दही। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमन शब्द तद्भव नहीं है। दमन एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव दबना होता है। दूज, दूध, दही तद्भव है। दूध का तत्सम दुग्ध है, दही का तत्सम दधि है तथा दूज का तत्सम द्वितीय होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए द्रग, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी तमोली, ऑप्शन डी द्रक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रक हो जाएगा कि दिया गया शब्द द्रक यानी शब्द तद्भव शब्द नहीं है। विकल्पों के विवरण इस प्रकार हैं। तद्भव तत्सम देखते हैं, तद्भव क्या होता है? द्रग तत्सम होगा इसका द्रग। ताला का तत्सम क्या होगा? तालक। तमोली का तत्सम तांबुलिक और भीतर का तत्सम अभ्यंतर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी मौत, ऑप्शन डी मोती। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोती। ये मुक्ता शब्द का तद्भव रूप मोती है। मुक्त यानी मुक्ति, मौत से अभी असंगत है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी दीठी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी तेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीठी। दीठी जो है वो शब्द तत्सम नहीं है। दीठी का तत्सम दृष्टि है। दीपक, तिलक, तेल ये सभी तत्सम शब्द के उदाहरण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए दूभर, ऑप्शन बी द्विवर, ऑप्शन सी दुर्बह, ऑप्शन डी द्वितीय वर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विवर। देवर शब्द का तत्सम द्विवर होता है। निम्नलिखित के तत्सम और तद्भव इस प्रकार है। तत्सम तद्भव द्विवर, देवर, द्विपट, दुपट्टा, धैर्य, धीरज, धर्म का अधर्म। सो राइट धर्म का धर्म हो जाएगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए मत्स्य मृग, ऑप्शन बी ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी कर्म विद्या, ऑप्शन डी दधि भारत, दधि भात। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में दधि भात जो है तत्सम शब्द युग्म नहीं है। मत्स्य मृग है, ज्ञान क्षेत्र है, ठीक है ना, कर्म विद्या भी है, बस इसमें गलत क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी दधि भात जो है वो क्या नहीं है? तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं है। दधि दही होता है, क्योंकि दधि का मतलब क्या है? दही है। शेष सभी शब्द युग्म जैसे मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या तत्सम शब्द युग्म है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तक, ऑप्शन बी दस, ऑप्शन सी वधु, ऑप्शन डी लक्ष्य। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दश शब्द संस्कृत दश से निर्मित है, अतः ये तद्भव शब्द है। अन्य सभी शब्द तत्सम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी दर्श, ऑप्शन डी दर्शन। तो तद्भव रूप क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार भी हैं। तत्सम तद्भव जैसे आभीर, काहीर, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी नेवला, ऑप्शन डी नाच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीपावली शब्द तद्भव नहीं है बल्कि ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दिवाली होगा। शेष इस प्रकार हैं, जैसे धरती का धरित्री होगा, नेवला का नकुल होगा, नाच का नृत्य होगा। तो इस तरह से आप तद्भव तत्सम की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानें। अब अर्ध तत्सम भी होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी दई, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन डी कान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दई हो जाएगा कि दिए गए शब्दों में दई शब्द अर्ध तत्सम है, देव तत्सम शब्द है, जबकि रात्रि तत्सम है और बच्चा तथा कान तद्भव शब्द है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप है। दक्षिण है, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी दाहिना, ऑप्शन डी दायां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में दाहिना का तत्सम दक्षिण है, शेष सभी विकल्प जो है वो असंगत है, इससे जुड़े नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए करोड़, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी दिवस। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिवस। प्रश्नगत विकल्पों में से दिवस तत्सम शब्द है, जबकि करोड़, तेल और पीपल तद्भव शब्द के रूप है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में एक तत्सम शब्द है या एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। अब पहचानिए। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी आखर। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर। अब वैसे इसमें देखा जाए तो पर्टिकुलर कोई आंसर हम दे नहीं सकते, क्योंकि निम्नलिखित में सभी जो शब्द हैं वो तद्भव ही हैं, अतः प्रश्न संगत है। तो शब्दों के तत्सम रूप इस प्रकार है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कोई भी ऐसा टिक नहीं लगाना है जो गलत हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी भ्रमित करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं कि आपका नॉलेज कहाँ तक है। तो आप अगर सारे ही क्वेश्चन ऐसे हों तो उसमें आपको कोई भी विकल्प को टिक नहीं करना। आप जैसे तत्सम तद्भव आखर का अक्षर होता है, आधा का अर्ध होता है, अर्ध तत्सम जो होते, और कुआं का कूप होता है, दिन का दिवस होता है, जबकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला है हमें, सारे ही शब्द तद्भव हैं। आप सभी देख लिए ऑप्शन में, तो इसमें आपको कोई भी टिक नहीं करना है। सो ऑप्शन इसमें कोई भी पर्टिकुलर हम आंसर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी धोती, ऑप्शन सी दाहिना, ऑप्शन डी धान। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। धैर्य जो है वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम शब्द है। बाकी हम देख सकते हैं धैर्य का धीरज होता है, धौत्र का धोती होता है, दक्षिण का दाहिना होता है और धान्य का धान होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए धड़ाम, ऑप्शन बी लाश, ऑप्शन सी औरत, ऑप्शन डी पतलून। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धड़ाम हो जाएगा कि धड़ाम देशज शब्द है, लाश तुर्की, औरत अरबी और पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द है। कुछ महत्वपूर्ण देशज शब्द है खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि। सो ये सभी जो है वो सभी क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन बी पृथ्वी केंद्र, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी धूल। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। धुरी का मानक शब्द रूप क्या है? धूल होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।